ओम शांति। आज का आदरणीय जानकी दादी जी का क्लास है जिसका टाइटल है पॉजिटिव विचार अमृत का काम करते हैं, वह दवा भी है तो दुआ भी है। यह साधन कहते हैं मेरे ऊपर भरोसा नहीं रखो, अपनी साधना अच्छी करते रहो। साधन निमित्त मात्र है, साधना तो गुप्त सहज इतनी अच्छी है। जो बाबा हमारी बात सुन लेता है और हम भी बाबा की बात सुन लेते हैं, एक दो की भी बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। इतनी साइलेंस पावर है। में इतनी शक्ति है साइलेंस पावर की कि जो हमारे संकल्प पहुंचाते हैं, सामने वाला वो कैच कर लेता है। साधन बाद में पहुंचाएंगे। चलो मानो किसी को आपको फोन करने का संकल्प आया कि ये बात बताऊं, परंतु जैसे ही आपने संकल्प किया ना, वो बात पहुंच जाती है। संकल्पों के वाइब्रेशंस वहां पे पहुंच जाते हैं। तो ये संकल्पों में बहुत शक्ति है ना। साइलेंस पावर का तो बल है ही ना। साइलेंस से पावर कैसे आती है और ये साइलेंस पावर क्या है, ये पूछ रहे हैं दादी जी। थोड़े समय के लिए भी कभी किसी कारण से पीसलेस बन जाए तो साइलेंस पावर नहीं कहेंगे। भले पूरे दिन में थोड़ा सा समय ऐसा हो कि जिसमें एकदम अशांत हो जाए, साइलेंस पावर है ऐसा नहीं कहेंगे। जैसे वो इन्वर्टर होता है ना, लाइट चले जाती है तो भी बैटरी बैकअप देती है, लाइट रहती है। तो ऐसे हम भी इन्वर्टर के समान, हमारा बैकअप ऐसा हो कि वातावरण भले अशांत हो जाए पर हमारा साइलेंस पावर नहीं जाना चाहिए। इतनी शक्ति पॉजिटिविटी की, साइलेंस की हमारे अंदर भरी हुई हो। कोई भी घड़ी ऐसी न आ जाए जो मैं पीसलेस बनूं, डबल अंडरलाइन। सदा पीसफुल रहूं। ज्ञान सागर बाबा, पतित पावन बाबा, उसको ब्रह्मा बाबा कैसे मंथन करके सरल रूप में समझाता है जो कि बच्चे समझ सके। क्योंकि ब्रह्मा बाबा जानता है कि हर एक की बुद्धि कैसी है। शिव बाबा ने इस अनुभवी रथ का आधार लिया है। दुनिया क्या है, संबंध क्या है, सब बातों का अनुभवी है। मम्मा जवान 17 वर्ष की उम्र में बाबा की बन गई। बाबा 60 वर्ष के थे तब शिव बाबा इसमें आ गए। मम्मा का बोलना चलना अच्छा बड़ा रॉयल था। हम तो भोली भाली, उनके सामने डर लगता था। जानकी दादी कहते हम तो भोली भाली थी, हमें डर लगता था मम्मा के सामने। बाबा ने मीठा मीठा ज्ञान सुना के हमको मोहित कर लिया। सभी को सुनाया बाबा ने मीठा मीठा ज्ञान। कहे हाँ जी बाबा। बाबा सुनाता है तभी तो हमें उदाहरण हो रहा है, योग के पथ पर चल रहे हैं। शुरू में मम्मा युक्ति से एक बार आई। मम्मा के परिवर्तन को देख सबके कान खुल गए। यह कैसे आई? बाबा ने जैसे अंधकार से निकाल लिया। कहा बच्ची तुम कौन हो, क्या बनने वाली हो? सीधा ही कहा तुम राधे हो ना, कृष्ण की बनेगी ना। बस वह समझ गई, कृष्ण की राधे हो गई। बाबा ऐसी ऐसी बातें सुनाता है जो आत्मा को अंदर से लगता है बरोबर यह ठीक है। बाबा जो मुरली चलावे, मम्मा शब्द बाय शब्द हूबहू सुना देती। बाबा का लिखा हुआ हम पीछे पढ़ते थे, लेकिन मम्मा उसी समय रिपीट कर देती थी। उसमें कुछ भी अपना मिक्स नहीं करती थी। मम्मा ऐसा चुपके चुपके गीत बना करके बाथरूम में गाती थी, हम बाहर से सुनते थे। मम्मा बाबा के प्यार में दुनियावी सब बातें सहज भूल गई। तो बाबा हमसे क्या चाहता है? बच्चे भी ऐसे मिसाल बने, सब कहे अरे ये बदल गए। बच्चे भी ऐसे मिसाल बने कि सबके मुख से निकले कि अरे इनका तो परिवर्तन हो गया। तभी तो ज्ञान की प्रत्यक्षता कर पाएंगे ना। कहे हाँ जी बाबा।
अमृत और विष में कितना अंतर है। अमृत जीवदान देता है, विष जीवघात कर देता है। नेगेटिव खराब विचार पॉइजन का काम करते हैं, पॉजिटिव विचार अमृत का काम करते हैं। उसमें दवा भी है तो दुआ भी है। जो ज्ञान की गहराई में जाते हैं वह व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त हो जाते हो। तो ज्ञान की गहराई में जाएगा ना, उसके मन में व्यर्थ चलेगा तो नेगेटिव तो बहुत दूर की बात हो गई। साधारणता चले जाती है, विचारों में श्रेष्ठता आ जाती है। दिल को कोई बात अच्छी लगी तो दिमाग ठंडा हो जाता है। ठंडा हो गया है ना सभी का दिमाग। दिल को बाबा मिल गया, उपराम हो गए सभी। तो सभी बातों से, सभी विचारों से मन, जो पहले डिस्टर्ब करते थे विचार, अभी वो विचार अफेक्ट नहीं करते। ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ने से अंदर में सफाई हुई तो सच्चाई काम करने लगी। बुद्धि में जो किचड़ा भरा हुआ था वो पूरा साफ हो गया। परमात्मा जो सत्य ज्ञान दे रहा है वो बुद्धि में भरता जा रहा है। बुद्धि ने उसको समझ करके उसको यूज किया तो मन शांत हो गया। तो ज्ञान जब अंदर चला जाएगा तो लगेगा इन जैसा तो कुछ है ही नहीं। ज्ञान पहले दिल को अच्छा लगता है, फिर दिल द्वारा बुद्धि को अच्छा लगता है। तो दिल खुश मिठाई का भोग बाबा को लगाओ। बाबा की खुशी में हम खुश और आप सब खुश हो गए तो उसमें हम खुश। इससे दिल मजबूत है, दिमाग ठीक है। साइलेंस में जाना है तो दिल में मन में कुछ भी नहीं रखो। किसी के प्रति भी कोई भी संकल्प मन में न चले। इसको डबल अंडरलाइन कर लो। जिसने भी जैसे जैसे भी हमारे साथ व्यवहार किया हो, हमें कुछ कहा हो, हमारे बारे में किसी को कुछ कहा हो, अगर ये हम सोचेंगे ना, मन में वो बात रहेगी तो बाप नहीं रहेगा। उस आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब था, चुप तो हो गया। उसको संकल्प में लाकर और बढ़ाए नहीं, लेट गो कर दे। जिसको पूरा खाली कर दे, डिलीट कर दे। जो भी किचड़ा यहाँ भरा हुआ था सब बाबा को दे दे। बाबा, ये सब बातें आपको गठरी में बांध कर दे रहा हूं। इसे बाबा की याद में योग अग्नि में जलाकर भस्म कर दे अभी। बस फिनिश। अब वो बातें यहाँ संकल्प में भी ना आए। या बाबा को दे दी, वो जलकर राख भी हो गई, परिवर्तित हो गई। राख काय में परिवर्तित हो गई? पॉजिटिविटी में। मैं और मेरा बाबा, बस यही प्यार रहे बाबा के साथ में, और कुछ नहीं। मन में कुछ भी नहीं रखो। फिर बाबा कैसे शक्ति भरता है देखो। होती है ना शक्ति अनुभव, उसका अनुभव करो। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो माइंड ना करो, दिल से बाबा के दूर ना हो जाओ। हाँ, कुछ समझ में ना आया तो ऐसे नहीं कि बाबा से दूर चले जाए, नहीं। तो यही फिक्र रहता है कि कोई बाबा की दिल से दूर ना हो जाए। बाबा के समीप होगा, सामने होगा तो कभी न कभी कोई ना कोई बात आज नहीं तो कल ग्रहण करने की शक्ति बढ़ेगी। तो हो सकता है कोई चीज हमारे में परिवर्तन नहीं आ रही हो, तो भी ऐसा ना सोचे कि मेरा योग नहीं लग रहा है बाबा से, या ये विघ्न आ रहा है, या परिस्थिति है, या ऐसा स्वभाव संस्कार है जो परिवर्तित नहीं हो रहा है तो बाबा से दूर चले जाऊं। नहीं, इससे तो अपने भाग्य को लकीर लगा देंगे ना। अटेंशन प्लीज। बाबा के सामने जाते रहे रोज। हाँ, जैसे पुरुषार्थ चल रहा है वैसे करते चले, खुद ब खुद बाबा शक्ति देगा परिवर्तन होने की, चेंज होने की। तो बाप के समीप होगा, सामने होगा तो कभी न कभी कोई न कोई बात आज नहीं तो कल ग्रहण करने की शक्ति बढ़ेगी। अंतर्मुखता और एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा करके अपने संकल्प को ऐसा बनाओ जो लगे कि यह संकल्प मेरा नहीं, बाबा ने ऐसे संकल्प चलाना सिखाया। क्योंकि बाबा के साथ बुद्धि योग होगा ना तो बाबा खुद ही टचिंग देगा, क्या करना है, क्या यथार्थ है क्या नहीं।
बस हम कहते रहेंगे वाह 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 वाह, आपने ये संकल्प दिया और ये कार्य हुआ। कभी संस्कार वश संकल्प नहीं चलाओ, नहीं तो वह अपनी ओर खींचेंगे। संकल्प ऐसे हो जो डीप साइलेंस में ले जाए। नॉलेजफुल का प्रैक्टिकल रूप है पीसफुल और लवफुल। है ना सभी, पीसफुल और लवफुल, यही नॉलेजफुल का प्रैक्टिकल रूप है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और प्रेम स्वरूप हूँ। ये जीवन में हमारे अनुभव हो तब ज्ञान स्वरूप है, ये समझ में आएगा। ऐसा बनकर दिखाओ। नॉलेजफुल है ये कैसा पता चलेगा? पीसफुल और लवफुल है तो पता चल जाता। ऐसा बनकर दिखाना है। बनेंगे ना सभी ऐसा? कहें हाँ जी। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, आज रात्रि सोने से पूर्व जो आज का हमारा स्वमान है, मैं कर्मयोगी हूँ। बाबा को हम चार्ट में तो रोज लिख कर देते, ये आपका कचेरी ग्रुप में चार्ट आ भी जाता है। उसमें हमारा अमृत वेला, मुरली, नुमा शाम, ट्रैफिक कंट्रोल, फिर कर्मयोगी कितना परसेंटेज रहे, ट्रस्टी कितना परसेंटेज रहे, संपूर्ण पवित्रता कितना परसेंटेज रही, बाबा को पत्र लिखा, ये भी आप टिक करते हो। परंतु आज विशेष कर्मयोगी का चार्ट देने के साथ साथ बाबा को पत्र में या तो फिर रात्रि सोने से पहले दिल ही दिल बाबा को अपने मन का हाल सुना दे कि कितना हम कर्मयोगी रहे आज सारे दिन में। आज हमने सुबह मुरली में भी ये संकल्प रखा था कि विशेष अटेंशन दे के बाबा को रात्रि सुनाकर फिर सोएंगे। अटेंशन बढ़ेगा कि कर्म करते बाबा कितना परसेंटेज याद रहता है और मुझे कितना और बढ़ाना है, कितना इसका अभ्यास और करना है। हम बाबा को कहकर सोएंगे। करेंगे ना सभी ऐसे? हाथ ऊपर करें। मुबारक हो। ओम शांति। शुभ रात्रि। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली, और रात्रि क्लास ऐसे ही 8:45 बजे। ओम शांति।